देखिए, आज हम सबसे पहले हम अपने बंधुओं को, मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाला। और मैं कुछ चंद बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। और इस महामारी से अगर आपने जूझना, अगर लड़ना है तो उसका मात्र एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना। और जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया जनता का, हम वो सराहनीय हैं, हम उसको कदर करते हैं। और उन्होंने कैसे कहा कि एक लॉकडाउन को अगर पालन करो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे, कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में कुछ बातें ऐसी निकल के आई हैं वो जो चिंता का विषय है। उस चिंता के विषय में कुछ चंद बातें मैं लेबर्स के ऊपर करना चाहता हूं कि जब लखनपुर में मैं ये पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 3 तक क्या इनके पास पर्याप्त समय नहीं था? 3 महीने का क्या इनके पास प्राप्त? आज ये कहते हैं कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हमारे पास माइग्रेंट्स को रखने के लिए, वो क्वारंटीन सेंटर के लिए रूरल एरिया में उनको रखना पड़ रहा है। आज उनको रखने के कहीं ऐसी जगह पे रखना पड़ रहा है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या 3 महीने के लिए क्या इनके लिए पर्याप्त समय नहीं था? 50-60 हज़ार लोगों के लिए रखने के लिए उनके लिए पर्याप्त क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाए जा सकते थे? आज वो जो मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट लेने के लिए एक महीने के लिए उनको वेट करना पड़ रहा है। आज संक्रमण का खतरा उनके सर के ऊपर भी है। और इन्होंने कई जगह पे ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है। और बाथरूम वहाँ पे एक ऐसी तक रिपोर्टें आई हैं वहाँ पे कि बाथरूम की फैसिलिटी वहाँ पे इस तरीके से है कि लोग जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, गांव में लोग जंगलों में शौच के लिए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शौच के लिए बाहरी जंगलों में जाते हैं लोग, क्वारंटीन सेंटर में वहां पे बाथरूम की फैसिलिटी, शौच के लिए फैसिलिटी नहीं बनाई गई। क्या संक्रमण का खतरा उस गांव पे नहीं है? उस गांव पे भी संक्रमण का खतरा मंडरा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हजारों करोड़ों लाखों रुपए का पैकेज जो निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए, एक उनके प्रभावशाली लोगों के लिए लोन्स की फैसिलिटी निकाली जाती है? और दूसरी तरफ एक लेबर्स को, जो एक लेबर निर्माण कार्य है भविष्य का और एक देश की रीढ़ की हड्डी है। आज देश जो चल रहा है, पूरा देश मैं देश की बात नहीं करता, अगर पूरे विश्व की अगर देश की बात की जाए तो वहाँ पे अगर उसकी इकॉनमी को स्टैंड करता है तो वो 2 ही वर्ग हैं, एक किसान वर्ग और दूसरा लेबर, श्रमिक। जो आज इंडस्ट्री को अगर आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे इतना करोड़ों का पैकेज निकालते हैं, उस इंडस्ट्री को चलाएगा कौन? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज लेबर्स के लिए भुखमरी का आलम आया हुआ है। लेबर्स जो है मजबूर है इस चीज़ के लिए कि अपने इलाके में पलायन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पलायन करके भी उनको वहाँ पे क्या रोजगार वहाँ पे उनको मिलेगा? मैं कहता हूँ, अगर जनता कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन का पालन किया, लोगों ने घंटियां बजाई, तालियां बजाई, शंख बजाए, पालन किया, हर तरीके से देश के साथ कंधे के कंधे पर, हम आज भी कहते हैं देश के साथ कंधे के कंधा मिला के चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासत का शिकार हुई है। आज ये लेबर्स जो है, केंद्र सरकार की जो गलत नीतियों की वजह से ये लेबर्स जो आज पैदल चल रही है, इन लेबर्स को आज घर नहीं है, इन लोगों लेबर्स को ये पर्याप्त अनाज नहीं है। मैं फिर दोबारा ये कहूँगा, आज क्वारंटीन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं रूरल एरिया में, उन रूरल एरिया में पर्याप्त रूप से फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, शौच के लिए वहाँ पे बाथरूम्स नहीं है, खाने के लिए वहाँ पे पर्याप्त तरीके से वहाँ पे उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज ये देखा जाए, जैसे माइग्रेंट लेबर जहाँ पे आई तो 35 के यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो गए, सांबे में कोरोना पॉजिटिव आ गए, डोडा में कोरोना पॉजिटिव आ गए, रियासी में, उधमपुर में कोरोना पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये है कि माइग्रेंट लेबर को कोरोना करवाया गया है। मैं ये जरूर दावे से कहना चाहूँगा, माइग्रेंट लेबर को कोरोना वायरस करवाया गया है। उन प्रभावशाली लोगों के लिए आपने जहाज़ों में भर के उन प्रभावशाली लोगों को विदेश से लाके उनके घर डोर स्टेप तक पहुंचाया गया। लेकिन इन लेबरर्स को सिर्फ कोरोना करवा के फिर हमारे अपने जिला में लाया जाता है, अपनी इनके तहसील में लाया जाता है, फिर उनको संक्रमण का खतरा इनके ऊपर मंडरा गया है। और कहीं ना कहीं आज ये संक्रमण जो है, मैं कहना चाहता हूँ, आज ये संक्रमण जो है वो गाँव तक चला जाएगा, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका पूरे के पूरे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की वजह से आज जो हमारे गरीब मजदूर, जो भाई जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जिनके ऊपर कोई कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं था, आज कोरोना वायरस उनके ऊपर मंडरा रहा है और उनको इन्फेक्शन हुई है, इनकी वजह से इन्फेक्शन हुई है। सरकार ने यह दावा किया था कि लोगों को वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से लाया जाएगा।
लेकिन कहाँ फिर ये अवकाश लाया गया? आज लोगों ने लाख लाख रुपए के 60,000 रुपए की बसें अपनी खुद पर्सनल करके जम्मू कश्मीर में वहां पे एंट्री की है। कहाँ है लोग सरकार की वो कहते हैं फ्री सर्विस हमने दी है? कौन सी जगह इन्होंने फ्री सर्विस दी है? लेकिन हमारा लेबर बाहर जाने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं है, जहाँ पे इतना वहाँ पे रोजगार नहीं है, इसलिए वो बाहर लेबर जाता है कमाने के लिए। कमाने के लिए बेचारा गया बाहर, लेकिन खाली हाथ वहाँ से आया। इन लोगों ने यहाँ तक आया है कि उन्होंने अपने मोबाइल बेचे हैं, अपनी घड़ियाँ बेची हैं, अपनी कीमती सामान बेचे हैं, तब जाके वो वहाँ पे अपनी बसेस करके जहाँ पे पहुँच पाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके का सुतीला व्यवहार जो लेबरर्स के साथ किया गया है ये निंदनीय है, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आने वाले टाइम ये खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज हमारे देश को राम राज्य कहा जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस राम राज्य में कि मुझे दुख होता है इस राम राज्य में क्या इसका ट्रस्ट चलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ रहा है, शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। आज इस चीज के लिए ये सरकार विफल है। मैं कहना चाहता हूं ये सरकार विफल है इस चीज के लिए कि आज आप लोगों ने दिखा दिया कि हमारा खजाना खाली है, हम शराब पिला के शराब से रेवेन्यू इकट्ठा करके हम अपनी इकॉनमी सिद्ध करेंगे। जो गरीब लोगों हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार, कम से कम उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में देना चाहिए। और उनको 2 महीने का राशन नहीं देना चाहिए, उनको कम से कम 6 महीने का राशन उनके डोर स्टेप में पहुंचना चाहिए। ना कि ये फोटो सेशे वाला काम जो बंद होना चाहिए। मैं ये दूसरी तरफ ये फोटो खिंचाने वाले क्या सिलसिला है? 5 किलो राशन लेके और पार्टी वाले चंद पार्टी जो इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पे अपने फोटो सेशे अपना बैनर लगा लेती हैं और वहाँ पे फोटो सेशे करवाती हैं और 5 किलो उन गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। राशन देना है तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है ना, पार्टियों का क्या रोल है यहाँ पे? आज जम्मू कश्मीर, जब से जम्मू कश्मीर का दोबारा गठन हुआ है, झूठी बनी है, जम्मू कश्मीर केंद्र की एक प्रयोगशाला बन गई है। आज जितना भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर हो रहा है। मैं कह रहा हूं इस वक्त एक्सपेरिमेंट करो, कोरोना के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, उसके लिए आप तैयार हो। जम्मू कश्मीर को कोरोना ना बनाओ, जम्मू कश्मीर के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट मत करो। जम्मू कश्मीर के एक तरफ कहा जाता है किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, दूसरी तरफ देखो हमारे धरने पे बैठे हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको निकाला गया, उनको टर्मिनेट किया। सुतीला व्यवहार जहाँ पे आज फिर नहीं हो रहा, कश्मीर में वहाँ पे पूरे उनको बहाल किया गया है। शहरी एरिया के जो 80% लोग बेरोजगार हो गए हैं इस महामारी की वजह से, और 56% जो लोग हैं वो गांव के बेरोजगार हो गए हैं। अब आप देखिए कि मजदूरों के ऊपर हमारे वकील साहब ने आपको बताया ही है कि किस तरीके से वो आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किस तरीके से वो बेचारे अपने बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किस तरीके से उनको खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं। जैसे मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे SSP साहब थे उन्होंने एक टीम बनाई थी कठुआ यूनाइटेड। उसमें यह था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर आदमी को ना लेते हुए बल्कि शहर के सभी वॉलंटियर्स को इनवाइट किया था कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं इस तरीके की टीमों का गठन होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष के लोगों का जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फंड्स रिलीज करती है और वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। वो ड्यूटी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ही बनती है कि उन फंड्स को वो एलोकेट करे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक पहुँचाया जाए वो फंड्स। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिला है कि काम करने के बजाय जो है फोटो सेशन ज़्यादा हुआ है, लोगों को जो प्रॉपर तरीके से जो प्रिकॉशंस थे वो नहीं लिए गए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं होता, जब तक वैक्सीन नहीं बनाई जाती है, तब तक हमने 2 ही तरीके जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपील की है। जो WHO की गाइडलाइंस है, MHA की गाइडलाइंस है, वो यही कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और दूसरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाइए इस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो उसकी भरपूर मात्रा थी और एग्रीकल्चर होने की वजह से जो था लोगों को इतनी समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार का जो रवैया किसानों की तरफ देखने को मिल रहा है, किसान जो है वो दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं करते जा रही हैं। आज अगर आप डाटा उठा के देखें, जैसे आप प्रेस में काम करते हैं, आपको आए दिन खबरें मिलती हैं कि जैसे आप डाटा उठा के देखें, आज दिन प्रतिदिन जो है जो किसान फैमिलीज हैं वो कम होती जा रही हैं और जो एग्रीकल्चर है वो लोग करना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उस तरीके से वो स्कीम्स लॉन्च नहीं की, उस तरीके से उनको बेनिफिट्स नहीं दिए, जिस वजह से उनका जो मन है वो दिन प्रतिदिन उससे विमुख होता जा रहा है।